हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस लेक्चर में आपको बताएंगे डेली वोकैब। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेली वोकैब का सेशन चल रहा है, उसमें आपको 5 मीनिंग रेगुलर आपको बताया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें कह रहा है कि कंसोल। कंसोल क्या है? ये आपका ये जो 1 2 3 4 5 जो दिया गया है, ये आपका क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ये आपका जो कंसोल दिया गया है, इसका सिनोनिम्स है। क्या है? सिनोनिम्स। ये क्या है बच्चों? सिनोनिम्स दिया गया है। और अगर इसके वर्ब की बात करें, वर्ब यानी कि इसकी वर्ब फॉर्म वाइज बात करें, फॉर्म, इसका फॉर्म कौन सा है? वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है। तो ये आपका कंसोल जो वर्ड दिख रहा है, ये वर्ब है। ठीक है। इसके हिंदी मीनिंग की बात करें, हिंदी मीनिंग इसकी क्या होगी? सांत्वना देना। सांत्वना देना। ठीक है। सांत्वना देना या तो दिलासा देना। क्या होगा? दिलासा देना। दिलासा देना। ओके। दिलासा देना, एकदम दिलासा देना, या तो सांत्वना देना या दिलासा देना। ठीक है। तो कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना या दिलासा देना। इसका एक सिनोनिम्स है 5। पेसिफाई, कंफर्ट, सोथ, पेसिफाई, कंफर्ट, सोथ, सोलेस और ट्रैंक्विलाइज। ठीक है। अब इसकी हम क्या करें, इसके हम कौन से एग्जाम्पल की ओर बढ़ें तो क्या होता है सो देखें। ये जो सिनोनिम्स दिया गया है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ये क्या आपका सिनोनिम्स दिया गया। ठीक है। इसके एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। तो मीनिंग याद रखना है, इसका फॉर्म वाइज वर्ब होगा और इसका हिंदी मीनिंग होना सांत्वना देना और दिलासा देना। ठीक है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम इट वैलिड फॉर, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे सारे में आपको ये वैल्यूएबल है। ठीक है। तो इसको याद रखें बढ़िया से। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। आई ट्राई टू कंसोल, आई ट्राइड टू कंसोल, आई ट्राई टू कंसोल, है ना। आई ट्राई टू कंसोल माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड when her aunt, when her aunt passed away, passed away। कहता आई ट्राई टू कंसोल माई फ्रेंड when her aunt passed away। कहता है कि जब मेरे दोस्त की चाची, जब मेरे दोस्त की चाची का निधन हो गया था, जब मेरे दोस्त की चाची का, आई ट्राई टू कंसोल माई फ्रेंड, जब मेरे दोस्त की चाची का क्या हुआ, निधन हो गया, तो मैंने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। क्या दिया? सांत्वना देने की, कंसोल करने की कोशिश की। इसमें सिंपल सी बात बोल रहा है कि व्हेन हर आंट पास्ट अवे, जब मेरे दोस्त की जो चाची थी वो जो डेट कर गई, यानी कि उनका निधन हो गया, तब क्या किया, मैंने उनको सांत्वना देने की कोशिश की। तो ये आपका होता है या तो दिलासा देने की कोशिश की, ये आपका मीनिंग निकल के आएगा। ठीक है बच्चों। तो इसको आप नोट कर लो बढ़िया तरीका से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो ये देखिए क्या कहता है, एडेप्ट। एडेप्ट का अगर फॉर्म वाइज देखा जाए तो ये आपका होता है एडजेक्टिव, यानी कि ये विशेषता बताएगा। ठीक है। इसके हिंदी मीनिंग की बात करें, हिंदी मीनिंग की बात करते हैं तो इसको होता है दक्ष, दक्ष या निपुण। निपुण कहने का मतलब किसी भी काम में वो क्या हो, एकदम निपुण हो, और किसी भी काम में एकदम एक्सपर्ट हो। जैसे कि आपके ये जो दिया गया है सिनोनिम्स, ये आपका क्या है, सिनोनिम्स है। ठीक है। सिनोनिम्स, इसको फुल लिख लो, एक सिनोनिम्स। ठीक है। ये आपका जितना भी दिया गया है एडेप्ट का सिनोनिम्स दिया गया है, जैसे कि एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट, स्किल मास्टर, डेक्स्ट्रियस, एड्रॉइट, कोग्नो सेंटी। ये क्या होगा? कोग्नो
सेंटी हो जाएगा। ये सारे चीज दिया गया है आपका, ये आपका सिनोनिम्स है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम इसको समझते हैं, कहता है सी इज एन अडेप्ट सिंगर, सी इज एन अडेप्ट प्लेयर कर दो, सिंगर, प्लेयर, फुटबॉलर, यानी कि जो भी आपको इच्छा करे, यानी कि जो भी निपुण हो, वो ऐसे खिलाड़ी है जो कि खिलाड़ियों, वो ऐसी खिलाड़ी है जो कि वो निपुण है, यानी कि खेल में निपुण है ना, पूरा एक्सपर्ट है जिसको बोलते हैं। विराट कोहली इधर क्रिकेट, इधर विराट कोहली क्या है, एडेप्ट प्लेयर, यानी कि वो क्रिकेट में क्या है, वो एक्सपर्ट है, यानी कि उसको निपुण बोलेंगे। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल नोट कर लो। ठीक है, तो एडेप्ट इसका फॉर्म वाइज देखें तो एडजेक्टिव, यानी कि किसी की विशेषता बता रहे ना, इसकी क्या बता रहे, विशेषता बता रहे कि ये बहुत अच्छी है प्लेयर, है ना। तो इसका हिंदी देखो तो 10 निपुण हो गया। ये आपका सारा सिनोनिम्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके नेक्स्ट वर्ड आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले इसको आपका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा उसको देखेंगे। इसको बोलते हैं, कोई पढ़ेगा जियोपर्डी, कोई पढ़ेगा जियोपर्डी। एक इसका एक सिंपल सा मीनिंग निकलेगा जेपर्डी। अगर प्रोनाउंसिएशन देखें तो इसका क्या होगा, जेपर्डी, जेपर्डी। ठीक है, और अगर इसकी फॉर्म वाइज की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, नाउन। ठीक है, जेपडी के मतलब होता है जोखिम, जेपडी के मतलब होता है जोखिम होता है और खतरा होता है। ठीक है, जोखिम क्या होगा, जोखिम या खतरा। ठीक है, जोखिम या खतरा, जोखिम लिखो या खतरा लिखो। ये आपका भाई सब क्या दिया हुआ है, सिनोनिम्स दिया हुआ है। ठीक है, क्या है, सिनोनिम्स, शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो क्या होगा, इसको होता है रिस्क भी बोल सकते हैं, डेंजर, पेरिल, हजार्ड, मेनेंस, थ्रेट, ये सब क्या है, आपके सिनोनिम्स है। इसको जेपडी पढ़ेंगे, ये नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग जोखिम होता है और खतरा होता है। दिस स्टंट इज फुल, दिस स्टंट इज फुल ऑफ जेपडी, दिस स्टंट is full of jeopardy, full of jeopardy। ठीक है, यह जो स्टंट है बहुत जोखिम बड़ी है, बहुत खतरनाक स्टंट है। तो ये आप इसके थ्रू आप इसको याद रख सकते हैं कि जेपडी मतलब क्या होता है, जोखिम, खतरा, और इसका सिनोनिम्स दिया है रिस्क, डेंजर, पेरिल, हजार्ड, मेनेस, थ्रेट। ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, नोट करें तो नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, 4 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 4 क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, एब्ज्यूर। ठीक है, एब्ज्यूर। अब देखो इसका फॉर्म वाइज अगर देखा जाए तो ये है वर्ब। ठीक है, ये काम करता है, यानी क्या काम करता है, त्यागने का काम करता है, यानी कि इसका मतलब होता है त्यागना। एक बात और ध्यान रखना है, अगर पहचान हो कि वर्ब कौन है तो ऑलमोस्ट है ना, ऑलमोस्ट में क्या लगा रहेगा, माने कि जितने भी वर्ड आपके दिए रहेंगे उसके लास्ट में ना लगा हुआ रहेगा। ठीक है, ना लास्ट में ना लगा हुआ रहेगा, इसका मतलब है कि वो वर्ब है। क्या है भाई, वर्ब है। ये ऑलमोस्ट बोल रहे हैं, अधिक सभी में नहीं है। जैसे कि आप देख लो पटना, पटना, इसके लास्ट में भी तो ना लगा हुआ है, क्या है, वर्ब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ये आपका नाउन है। तो बोल रहे हैं कि अधिकतर में, ऑलमोस्ट सभी में आपके क्या होंगे कि वर्ब ही होंगे जिसके लास्ट में ना लगा हुआ रहेगा, यानी कि ये काम करने का आपके बोध कराता है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल की ओर, समझे। आपका ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है, इसको समझो। ये भाई साहब क्या है, ये फोर्सिक है, रिनोंस, रिट्रीट, रिवोक, रिजेक्ट, फॉरगो। ये जो आपका सारा दिया गया है 1 2 3 4 5 6, ये आपका है सिनोनिम्स। ठीक है,
ये आपका इसका एब्जूर का क्या है, सिनोनिम्स है। इसका सबका मतलब होता है त्यागना या छोड़ देना, त्यागना होगा छोड़ देना होता है। चलो एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। क्या कहता है, नहीं कहता है। ही एब्जूर्ड हिज देखो एब्जूर्ड यानी कि भी थ्री लगा रहे हैं। कहता है एलिगेंस हिज फॉर्मर कंट्री, हिज फॉर्मर कंट्री। ओके, कहता है ही एब्जॉर्ब हिज एलिगेंस हिज फॉर्मर, है ना, हिज फॉर्मर कंट्री। ठीक है, एलिगेंस टू हिज, अब इसमें भाई साहब टू लगा लो ना थोड़ा सा, टू हिज फॉर्मर कंट्री। इसका मतलब क्या हुआ सो समझो। कहता है अपने स्थापित देश को छोड़कर, कहता है अपने स्थापित देश के प्रति अपना गौरव त्याग दिया है ना, अपने देश के प्रति अपना गौरव को क्या किया है, त्याग दिया है। कहता है ही एब्जॉर्ड हिज एलिगेंस टू हिज फॉर्मर कंट्री। इसको नोट करो जी, अपने स्थापित देश के प्रति अपना गौरव त्याग दिया है। ही एब्जॉर्ड हिज एलिगेंस टू हिज फॉर्मर कंट्री। ठीक है, तो अपने स्थापित देश के प्रति अपना गौरव को क्या किया है, त्याग दिया है, एब्जॉर्ड कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लो। कहता है सी एब्जॉर्ड हर, सी एब्जॉर्ड हर, है ना, सी एब्जॉर्ड हर ओल्ड बिलीफ भाई साहब, सी एब्जॉर्ड हर ओल्ड बिलीफ कहने का मतलब हुआ कि उसने अपना पुराना विश्वास क्या किया है, त्याग दिया है। कोई ऐसी दुर्घटना घट गई जिससे वो पुराना विश्वास सारा टूट गया है ना। कहता है सी एब्जॉर्ड हर ओल्ड बिलीफ, उसने अपना पुराना विश्वास जो था, खंड विश्वास जो था, वो क्या किया है, तोड़ दिया है ना। इसका मतलब यही एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। और फर्स्ट का था कि उसने स्थापित देश के प्रति अपना गौरव को त्याग दिया, यानी कि त्याग देना है। फोर्सिक भी हो सकता है, नॉस भी हो सकता है, रिट्रेट, रिवोक, रिजेक्ट, फॉरगो। यानी कि एब्जॉर्ब का फॉर्म वाइज क्या होता है, तो वर्ब होता है, इसका हिंदी मीनिंग त्यागना होता है। तो इस मीनिंग को आप नोट डाउन करेंगे। तो 5 वर्ड आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे। इसको बोलते हैं ब्लेज। ब्लेज कौन सा आपका, देख लो। ब्लेज मतलब क्या होता है बताते हैं, जलता हुआ, जलता हुआ, यानी कि ये एडजेक्टिव की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, एडजेक्टिव की बात करें। फॉर्म वाइज देखें तो एडजेक्टिव है, और ये होता है जलता हुआ या जलना। इसको होता है जलता हुआ, जलता हुआ लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आपका है आप सिनोनिम्स। ठीक है, ओ भाई सिनोनिम्स। ठीक है, ये जो अफायर, एफ्लेम, अलाइट, बर्निंग, ब्लेजिंग, रैगिंग, ये सारे क्या है, इसके सिनोनिम्स है। ये इसका देखा जाए तो ये आपका वर्ब एडजेक्टिव है। इसका मतलब एब्लेज का हिंदी मीनिंग क्या होगा कि जलता हुआ। चलिए एग्जांपल से हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। द होल बिल्डिंग वाज, the whole building was soon ablaze, चलो एक एग्जांपल नोट डाउन करेंगे। द होल बिल्डिंग वाज सून ब्लेज, इसका हिंदी मीनिंग की ओर समझते हैं कि क्या कहता है। कहता है पूरा घर जल्द ही आग के लपेट में आ गया। पूरा जो घर है, द होल बिल्डिंग वाज सून अब्लेज, यानी कि पूरा घर जो है वो जल्द ही आग के लपेट में आ गया। ठीक है, तो एक एग्जांपल और लेते हैं। ही टर्न टू हर, ही turned to her,
His eyes, his eyes लिखा, कहता है he turned to her, his eyes ablaze with anger, ablaze with anger, ablaze with anger। ठीक है, इसको लिखो। चलो इसका हिंदी में क्या समझता है। ही टर्न टू हर, क्या किया ने, उसने उसकी ओर, ही टर्न टू हर, उसने उसकी ओर क्रोध से जलती हुई आंखें घुमाई, है ना। आंखों से भी किसी को हम जला सकते हैं बच्चों, आंखों से ही तो पहले जलता है, उसके बाद और जलता है। ही टर्न टू हर, उसने उसकी ओर, हिज आइज यानी कि उसने उसकी ओर क्रोध आंखों से जलती हुई, है ना, क्रोध से जलती हुई आंखें को घुमाई ऐसे करके, है ना। कहता ही टर्न टू हर, हिज आइज ब्लेज विथ एंगर, उसने उसकी ओर क्रोध से जलती हुई आंखें घुमाई। यही कहानी था, है ना। ही टर्न टू हर, उसने उसकी ओर क्रोध से जलती हुई आंखें घुमाई, क्रोध से जलती हुई आंखें को क्या किया, घुमाया था। तो देखा जाए ब्लेज एडजेक्टिव है, यानी कि काम कर रहा है यहाँ पे, है ना, जलने का काम कर रहा है, यानी कि जब काम करने का बोध हो तो क्या करने, किसी की विशेषता बता रहा हो कि नहीं ये क्या कर रहा है, क्रोध से दिख रहा है, उसकी विशेषता क्या है, क्रोधित होना, तो जलता हुआ हो जाएगा। ये भाई साहब है सिनोनिम्स, ठीक है। ए फायर हो जाएगा, ए फ्लेम, ए लाइट, बर्निंग, ब्लेजिंग, रैगिंग, ये सारा आपका है सिनोनिम्स। तो ये जो आपका सेशन चल रहा है डेली वोकैब का, तो इतना पहले नोट डाउन कर लो। जैसा कि देखो ये हमारा जो चल रहा है सेशन डेली वोकैब, डेली वोकैब, जिसमें 5 क्वेश्चन रेगुलर आपके लिए आएगा, वोकैब नहीं भी, वोकैब, ठीक है, ठीक है, डेली वोकैब। तो ये जो आपका डेली वोकैब, तो जिसमें 5 क्वेश्चन, 5 वर्ड मीनिंग आपको रेगुलर आपको मिलेगी, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिसमें भी आपके इंग्लिश का पेपर होता है सारे में ये आपका वैल्यूएबल रहेगा। आपको पता ही है कि सिनोनिम्स और वर्ड पावर कितना ज़रूरी है ना, जिसमें आपका एसएससी सीजीएल वगैरह में ज़्यादातर पूछता है वोकैब, डेली वोकैब। तो थैंक यू दोस्त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, तब तक के पढ़ते रहें।